चलिए तो सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज, जहां की डॉक्टर सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या गुरेटा है? गुरेटा नया इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे युवाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई बाबा रामदेव जी का पतंजलि के माध्यम से 1000 करोड़ की नई आने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने फसलों के लिए। सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना यहाँ आने वाली है। और इस जिले के अंदर भी लाडली बहनों की संख्या देखो तो कितनी है, 1 लाख बहनें। ये 2 विधानसभा का जिला है, लेकिन 1 लाख बहनें। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए भी। और 64,000 तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कांग्रेसियों से एक एक हिसाब लेना आप कि गैस के चूल्हे बड़े लोगों के घर में जलते थे, सपना था। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में भी 64,000 कनेक्शन बहनों के, उज्ज्वला गैस कनेक्शन। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। 1 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हमारे अपने यहां पर, लाडली लक्ष्मी बेटियां। 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो बचा है सबके नाम लिखवाना, सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये मोदी जी की सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। एक एक करके एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनें, हमारे 67,000 से ज्यादा, 5,000 तो समूह हैं और 67,000 बहनें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बदलते दौर में, आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है यह ऐसी और लगातार चलती जाएगी। ऐसे में जब हमारे अपने माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ घोषणा भी करो, आपने कहा मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं, आपसे विशेष प्रेम रखता हूं। और बहन ने, बेटी ने गाना कितना गाया है। जब जीजाजी की बात करी तो ससुराल वालों को नाराज थोड़ी कर सकते। तो हमारी वो बेटी और उसकी पूरी टीम के लिए भी आपकी सारी मंडली के कितने कलाकार हैं। चलो 50,000 रुपये आपको देने की घोषणा करता हूं ये पूरी टीम के लिए। और वो बाहर नृत्य मंडली आई हुई है, उनके कलाकार को भी, हर कलाकार को 5,000 रुपया, जितने कलाकार आए उनको देने की घोषणा करता हूं। जब सरंगी आश्रम पे, सरंगी महादेव के मंदिर गए थे तो बनारस से एक टीम बुलाई थी, तो 25,000 उसको देने की घोषणा करता हूं, जो बनारस से टीम आई थी। हमारे देवता के आंगन में ऐसा लग रहा, आनंद आ रहा है। तो सब तरफ से आज वो बहती का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना जलप्रपात, झरना कितना अच्छा है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नईगढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास, और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। करना चाहिए घोषणा क्या? तो ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए क्या? तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नईगढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हो यार, ये मैं भूल ही जाता हूं कि रीवा के बेल्ट में हो। इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो ये सृजन, विसर्जन, उत्सर्जन, सारे शब्दों का संयोजन कितना अच्छा करते हो आप। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है।
तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई घड़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे एससी एसटी के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। छात्रावास में क्या परेशानी? आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा, वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। इधर ताली नहीं बज रही, बच्चों को देना चाहिए क्या? इधर से जोर से ताली बजा के बताओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। अब तो हॉस्पिटल के लिए क्या चिंता है? करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण, सब बहुत सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से अगली बार, अब अगली बार बुलाना, आप तो बहुत देर से आए हो। चलिए, आपने कहा कि आदिवासी अंचल की एक सड़क दे दे तो बाकी सबको मिला, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? टीपा बरदौर हरहरा रोड से काड़ी गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? आप विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक बार। बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से एक एक करके वो सारे काम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें गर्व हो कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं। देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। हमारे सभी युवाओं के लिए युवा रोजगार पाने की लाइन में मध्य प्रदेश छोड़ के जाए, रीवा छोड़ के जाए, मऊगुंज छोड़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे रोजगार प्रदेश में मिलेंगे, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गांव और घर के अंदर मिलेंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार के कामों के साथ आप याद रखना, बदलते दौर में राहुल गांधी के मुंह से एक तपोनिष्ठ नेता के लिए, लोकतंत्र के लिए रोज गाली पे गाली देते। अरे भैया, कौन समझाए? जिस पद पे राहुल गांधी आप बैठे हो, इस पद पे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक बैठे। जोरदार अभिनंदन करो अटल जी के लिए। विपक्ष नेता क्या होता है? विपक्ष नेता की भाषा क्या होती है? आचरण क्या होता है? कौन समझा? इनकी मति मारी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज मुंह उठाए, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को गाली बकते हैं, अब बचा कुचा चुनाव आयोग के लिए भी बोलते हैं। और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं। आप बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हो रही मध्य प्रदेश में। अब कौन समझाए नादान को कि 10 साल पहले तो तुम्हारी सरकार थी, क्या सो रहे थे तुम? कहां रो रहे थे? कहां गए थे? 2002, 3, 4 से 14 तक सरकार मनमोहन सिंह की थी। यही बात वो गुजरात के लिए कहते।
अपने आचरण देखे, अपनी कमी को पहचाने, जनता का दिल जीते और उससे आधार पे वोट मांगे, वो तो करते नहीं है। वो और उनकी पार्टी के सारे लोग माता बहनों का अपमान करें, सेना का अपमान करें, हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय का अपमान करें। जैसे देखो क्या बात करते भगवान, हमको तो सुन के ही शर्म आती। हमारे देश के अंदर वो तारीफ किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, विदेश के लोगों की। अरे इस देश में बात करना चाहिए देश की, और वहां की बात करते हो। अगर वहां इतना पसंद है तो वहीं जाके चुनाव लड़ लो। भारत में क्या कर रहे हो आप? भारत के लोगों का अपमान करके कांग्रेस के लोग अपने खुद के गड्ढे खोद रहे हैं। ये रीवा मऊगंज से आई आवाज पूरा प्रदेश ललकार रहा है। जो देश का नहीं, जो प्रदेश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। एक एक व्यक्ति जब तक कि हमारे विकास के एक एक काम पूरे नहीं हो जाए, तब तक भाजपा के साथ, इसी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है? माता बहनें तैयार है? तो हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, श्रृंगी ऋषि की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो जिन्होंने मऊगंज के देवतालाप स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित था और मऊगंज वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है।